देख रहे हैं कब से कही जा रही है, एक तब से कोई विवादित टिप्पणी नहीं कर रहा है। फिलहाल अफसर है, इससे पहले मुस्लिम संगठन फिलहाल अब अगर रोड पर आना चाहते तो इनके ऊपर बात आ जाइए रोड पे। हम भी तैयार खड़े रोड पर आने के लिए, आप रोड पर आओ, हम जन्नत भेजने के लिए तैयार हैं। कभी जुम्मे का नमाज पढ़ने से मना करते रोड पे, हमेशा मुस्लिम को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जुम्मे की नमाज पढ़ने से मना नहीं करा गया है, जुम्मे की नमाज सड़क पर पढ़ने के लिए मना करा गया है। क्योंकि सड़क पर तो हमारे कुत्ते घूमते, इन लोगों को क्या जरूरत है सड़क पर नमाज पढ़ने की? मस्जिद क्यों बनाई है? मस्जिद क्यों बनाई है? मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाई है ना, तो मस्जिद में पढ़ोगे, सड़कों पर नमाज पढ़ो। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होता है तो मुसलमान वोट पे आएंगे, वो तो साफ करे। वक्फ बोर्ड है क्या, पहले इस बात को समझना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड है क्या, पत्रकार महोदय बताइए, क्या है वक्फ बोर्ड? क्या है वक्फ बोर्ड? इस देश में कैंसर है। हिंदुओं के लिए आपने वर्षिप 1991 बना दिया, वर्षिप एक्ट, कि हिंदू के जहाँ मंदिर है उनमें अगर मस्जिद बन गई तो मस्जिद रहेगी, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। क्योंकि सोनिया गांधी की सरकार ने, राहुल बाबा की अम्मी जान ने वर्षिप एक्ट लेकर के आई कि हिंदू बर्दाश्त कर ले, अगर आपके भगवान पर थूका जा रहा है तो थूकने दीजिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। आपने नहीं बोलने दीजिए, आपने अगर वर्षिप एक्ट 1991 बनाया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू ने सुन लिया। लेकिन हिंदुओं के लिए वर्षिप एक्ट कि आपका जहाँ पर थूका जा रहा है थूकने दीजिए, और मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड कि जहाँ मन करे वहां दावा कर दो, हमारी जमीन है, ये भारत के अंदर नहीं चलेगा। वक्त बदल गया, दौर बदल गया। वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन हो रहा है तो उसमें आप लोग को गैर मुस्लिम को भी मौका मिलेगा, तो आप लोग को जब मौका मिलेगा उस संगठन में तो फिर क्यों विरोध कर? आप मेरे को मौका नहीं चाहिए। जो ये फर्जी जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं 9 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा, इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है, इस बात को समझिए। तो ये सारी जमीन लेकर के सरकार को गरीबों को बांटना चाहिए, वहाँ पर अस्पताल बनाना चाहिए, वहाँ पर स्कूल बनाना चाहिए। यही लोग तो कहते थे कि राम मंदिर के जगह अस्पताल स्कूल बना दो, तो वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है वहाँ पर स्कूल बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है और मुसलमान सड़क पे उतरे। क्यों भैया, मुल्ला को मुल्ला बोलने से मना कर दिया गया क्या? नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया क्या? धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ छीनी जा रही है? मतलब कि पता कुछ है नहीं वक्फ बोर्ड के बारे में। भाई आए हम खतरे में आ गए, अप्पा चप्पा टप्पा कुछ भी आके बोलने लग जाते। पहले पता तो करो हो क्या रहा। सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म कर रही है। वक्फ बोर्ड में किसी नॉर्मल मुसलमान की जमीन है? नहीं है। वक्फ बोर्ड में जमीन किसकी है? असुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की है, जो 30 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध प्रॉपर्टी लेकर के बैठे हुए हैं। ISI की जमीन है। वक्फ बोर्ड में इनके बड़े बड़े दिग्गजों की जमीन है, जो वहाँ कब्जा करके मस्जिद बनाने का काम करते हैं। इस देश को मस्जिदों की जरूरत है या इस देश को जरूरत है स्कूलों की, अस्पतालों की? आप बताइए, इस देश को जरूरत है स्कूलों की, अस्पतालों की, तो स्कूल और अस्पताल बनेंगे? बात खत्म। लेकिन ओबीसी तो कहता है कि अमेंडमेंट के खिलाफ है, अगर इसमें संशोधन होता है तो अमेंडमेंट के खिलाफ। एक सेकेंड भाई, वर्षिप एक्ट एक सिर्फ कानून है, उसको चेंज किया जा सकता है। मतलब कि भाई साहब एक बात बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इसी देश के अंदर संसद भवन से 370 पास करी गई, वो नहीं मानेंगे। इसी देश के अंदर संसद से ट्रिपल तलाक पास करा गया, वो कानून नहीं मानेंगे। इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, वो नहीं मानेंगे। ये कुछ नहीं मानेंगे, बस सिर्फ हिंदू आकर के मानने का काम करे। क्यों मानेगा हिंदू? हम भी नहीं मानते इस एक्ट को। बात खत्म। तो वो कह रहे हैं मुसलमान में भी प्रोटेस्ट करेगा, वो भी रोड पे आएगा, फिर तो दंगा हो जाएगा। आप सुनिए मेरी बात। पंगा नहीं होगा। पंगा होगा। आप मेरी बात सुनिए, ये देश के किराएदार हैं, हम इस देश के मालिक हैं। 10 किलो आटा, 2 किलो चावल की बोरी पर तलवार की नोक पर जिन्होंने सलवार पहन लिया, उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में
अगर संशोधन हो जाएगा खून की नदियां बहेंगी। हाँ, तो वक्फ बोर्ड खत्म। यही बोल रहे थे, एक मिनट, और जब 50 करोड़ एक यही बोल रहे थे, मिनट। यही बोल रहे थे, राम मंदिर का फैसला आएगा तो इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी। एक भी मच्छर मरा क्या? एक भी मच्छर मरा? अभी वक्फ बोर्ड भी हटेगा। जिसको जन्नत जाना है सड़कों पर उतरो, हम जन्नत पहुंचाएंगे। माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं सर। तो हलाला से माहौल खराब नहीं होता, ट्रिपल तलाक से माहौल खराब नहीं होता। भाई ये वक्फ बोर्ड जो कह रहे हैं खत्म करना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि अब वहाँ से कह रहे हैं वो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है अगर संशोधन हुआ तो खून की नदियां बह जाएगी। तो खत्म करने की बात हो गई है। खून की नदियां पास है, अब करेगी बेचारे की बेजबान की जो उल्टा पलटवार नहीं कर सकता। और दूसरी बात यार, हिंदुस्तान में तो वक्फ बोर्ड की खत्म करने की बात करो यार तुम। वक्फ बोर्ड जो इजिप्ट मुस्लिम कंट्री है, टर्की मुस्लिम कंट्री है, उसके अंदर से समाप्त हो चुका है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। रशिया के अंदर से समाप्त हो चुका है भाई। ठीक है, सरकार ने अपने अंदर में जमीन कर ली। मुस्लिम कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं रहा था भाई, हिंदुआई कंट्री में वक्फ बोर्ड का क्या काम? और जो अलग अपना देश से ले गए तो भाई 5-6 वजह जमीन छोड़ गए, वहां उनकी किस तरह होगी? वह हमारी जमीन होगी ना। और अगर वक्फ बोर्ड चले तो मेरा आंकड़ा भी है। वक्फ बोर्ड का मतलब किसी का पता ना हो तो मैं बता दूं भाई, वो अनपढ़ चाहिए लोग तो सुन लो मेरी बात। वक्फ बोर्ड क्या होता है? जो खुदा के नाम पे, उस भगवान के नाम पे, उस अल्लाह के नाम पे कोई जमीन गिफ्ट कर दी, दान कर दी। दान करने के भी नियम है। दान जब कर सकता आदमी जब उसके ऊपर कर्जा ना हो 1 रुपए का भी, खुद अपने खून पसीने की मेहनत से कमाई हुई जमीन हो, जब वो दान कर सकता है। आज के टाइम पे कब्जे होने लग रहे हैं वक्फ बोर्ड के खुदा के नाम पे। और भाई फिर भी मान ले, अगर कोई मुस्लिम जो छोटे बहन भाई है ना, उनके फायदे के लिए कोई हॉस्पिटल, कोई भाई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, ये चीजें बनाई जाने, जब तो वक्फ बोर्ड का हम भी समर्थन करते हैं। कितना समर्थन करते हैं उस चीज का? जो मुस्लिम भैया कहा था भाई सर पड़वाड़ लाग रहे हैं, उनको पत्थर चलवाड़ लाग रहे हैं, उनके बड़े गाने मरवाड़ लाग रहे हैं, और खुद कब्जा करके उन्हें किराए का साधन बढ़ा काबड़े करना पालन लाग रहे हैं। वो कह रहे हैं संसद में घुसने नहीं दिया जाएगा अगर वक्फ बोर्ड संसद बिल लेकर के आ गए तो। सारे सनातनी एक बार इकट्ठे हो गए ना, और इकट्ठे हो गए उनकी बेटी का नाम मूत दिया तो उसके जाग जाका में रह जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहा हूँ भाई, मूत मूत के जाग जाग में बह जाएंगे। क्या की संसद में बैन कर लेंगे भाई? मोहल्ला क्लिनिक ना है, अगजाड़े लाग रहे यार बड़ी के भीतर संसद भवन से। वो आई बात समझ में, गोली हेड मारेंगे, इतना घट्टा होगा पीछे फ्लावर बन जाएगा। प्रोटेस्ट करेंगे संसद के बाहर। संसद के बाहर प्रोटेस्ट करो, अपने घर न करो, अपने की जगह करो और आराम तक करो। जित हिंदू धर्म का जित कोई गलत बोलेगा, जो मातृभूमि के खिलाफ बोलेगा, उसने इनका सरकार जवाब नहीं देगी। उसने सनातनी समाज के युवा आज के टाइम पे अपने हाथा माथिया ठाका चाल लेंगे, इनका जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये मातृभूमि है हमारी, और मातृभूमि पर मरना और मारना हमने अच्छे था। वहाँ पे भी क्या मरने मारने की क्या चल कर आया भाई? यो चल रहा है। हम उस नस्ल ने अड़े तक खत्म करना चाहे इस देश में तय, जो आपस में फूट गिरवाने लाग रही है, जो छोटे छोटे बच्चा का माइंड वॉश करके उन्हें मरवाने लाग रही है, उन्हें टेररिस्ट बनाने लाग रही है। अगर वह सोच खत्म करने तय हम नहीं मरना पड़ गया ना, तो हम भी मर जाएंगे। और चाहे कोई वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड पूरा खत्म होना चाहिए, पूरा नष्ट भ्रष्ट खत्म होना चाहिए। क्योंकि इससे मुसलमानों को फायदा है, ना इस देश के कानून को फायदा है, ना इस देश के ISI को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी स्कूल को फायदा है ही नहीं। और वक्फ बोर्ड है क्या यार? जब पाकिस्तान जब इस भारत के अंदर जब एक विभाजन हुआ, तो विभाजन इसलिए नहीं हो कि भारत में जगह कम थी, कि लोग ज्यादा क्राउड में थे। विभाजन इसलिए हुआ था कि केवल धर्म के, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बढ़ गए कि भाई मुसलमानों को पाकिस्तान दे दोगे। ठीक है भाई साहब। उसके बाद जो मुसलमानों की जगह यहाँ पर रह गई पत्रकार महोदय, तो वो वक्फ बोर्ड में इन्होंने एक कांग्रेस गैंग जो केवल मुस्लिम लीग की पार्टी, एक कांग्रेस गैंग जो केवल इस मुसलमान समाज की दुर्गति कर रही है, कांग्रेस गैंग ने, उन्होंने कुछ संविधान के अंदर से रेट पेट कर दिया। ठीक है, उन्होंने शरिया कानून बनवा दिया, उन्होंने पर्सनल लॉ बनवा दिया, इन्होंने ट्रिपल तलाक जैसा लागू कर दिया। बहुत सारी चीजें, नियम कानून, बहुत सारी चीजें, खतरनाक चीजें मुसलमानों की दुर्गति करने के लिए चले गए, और इस देश के हिंदुओं के लिए दुर्गति करने के लिए चले गए।
इस मातृभूमि की खत्म करने के लिए चले गए, इस देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए वो बना कर चले गए, तो उसको खत्म करने की बात चल रही है। सर आप खत्म करने की बात करें, वो तो संशोधन में खून की नदियां बहा देंगे। कहाँ बहाओगे? मीठी ईद है, मीठी ईद में शक्कर वक्कर खाओ, मीठे मीठे बुलाओ खाओ। आप जिस जगह खड़े यहीं से ओबीसी ने दाल लगाई अरे और ऐसी छोड़ो कीड़ा मकोड़ा, वो बेमतलब में झूठी तरह की बात रहा है। अरे कीड़ा मकोड़ा समझे ऐसे सांसदों को, ऐसे सांसदों को कीड़ा मकोड़ा के हम लोग। कई सांसद ये कह रहे हैं, अरे मैं कह रहा हूँ कहीं का भी सांसद हो, अगर संशोधन होने गया हाँ, तो घुसने भी नहीं देंगे, कहाँ नहीं घुसने देगा संसद भवन में। ऐसी की तैसी मार देंगे इन लोगों की। इनके बाप का संसद भवन है, इनके बाप का संसद भवन है। सुनो पत्रकार महोदय, लोग कह रहे खून की नदी बहा देंगे, 5 महीने इंतजार करो, बकरा ईद आने वाली है, वो दबा के काटना, बेजुबान जानवर को मत काटना। क्या मतलब? अरे काट खुद अपने आप ही काट लेना जिसको काटना है। खून की नदी हिंदुओं पे जोर न दिखाए, हिंदू इनकी नकेल सीधी करने के लिए तैयार हो गया, पूरा तैयार है, ढंग से नकेल खींचेगा इनकी, ऐसी नकेल खींचेंगे। आप कह रहे हैं कि वक्त खत्म हो जाएगा, वो कह रहे संशोधन होगा, खून की नदियां बह जाएगी। ये नहीं लगता कि दिल्ली में फिर से 2021 उन्होंने तो बोल दिया 21-22 का माहौल आ रहा है। कुछ नहीं, अरे कोई सा ही बोल यार, 23, 24, 25 कोई सा ही मौला है। सुनो मेरी बात, उन्होंने तो बोल दिया खून की नदी, पानी की नदी, उसकी नदी, सारी ये नदी वो नदी, कौन सी नदी? सुनो मेरी बात, मुसलमानों की दुर्गति करने वाले इनके लीडर। अच्छा, आज मुसलमानों को कमरे किराए पे नहीं दिए जा रहे, आज मुसलमानों को दुकानें किराए पे नहीं दी जा रही है, और तो खाली भी करवाए जा रहे हैं, और इनको नौकरी पे ही रखा जा रहा, कोई अपने पास नहीं खड़ा कर रहा था, उनसे संबंध नहीं रख रहा। तो मुसलमानों में बड़े बड़े लीडर है, आ जाए ना, कर दे इनकी दुर्गति जो खराब कर रहे हैं। हिंदुओं को तुम कुछ भी कहते रहो, राम जी को तुम गाली देते रहो, महादेव को तुम गाली देते रहो, राम शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा पत्थरों पर आगजनी करते रहो। हिंदू एरी जहाँ पर हिंदू कम है वहां पर तुम हिंदू बहन बेटी को परेशान करो, 3, 4, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की बच्चों का बलात्कार करो। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बच्चों के माओ के बलात्कार हो रहे, जैसे ही 4 मुसलमान घुसे तो हिंदू माँ को पता मेरी बच्ची का बलात्कार करने आए, तो हिंदू माँ अपने कपड़े उतार दे रहे, मेरा बलात्कार करो, मेरी बच्ची का बलात्कार ना करो। इन दल्लों को, इन सुअरों को हमास का दर्द उठ गया, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं उठा। इसी जंतर मंतर पे ना हम दलालों को देखते, दलाल पत्रकार दलालों को, वो हिंदू है, लेकिन थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े पैसे के लिए अपनी बच्चों को, अपने पूर्वजों को जो मान सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे, आने वाले बच्चों और फ्यूचर और कैरियर में इनकी जो जनरेशन आने वाली है उनको फंसा करके पूरा एजेंडा करके जा रहे हैं। क्या लिखते हैं? अंधभक्त, गोवरभक्त, काफिर, ये लिखते साले। ये काफिर ने क्या बोला? लिखते रहो। तुम्हारे बोलने से हमें कोई ना फर्क पड़ रहा, ना हमारी सेहत पर फर्क पड़ रहा। अगर कोई मुसलमान ये सोचता हो कि हिंदुओं को मैं ये बोल दूंगा, हिंदू को ही कर दूंगा, तुम्हारी भारत में 2-3 साल में बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। जो गंगा जमुना की तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, तभी तो हम लोग भी तैयार हो रहे हैं, तभी तो हमने भी अपने डंडों में कीले गाड़ रखी है। इतने मारेंगे, पिछवाड़े में इतना मारेंगे, गुलदस्ता बनवाएंगे, पिछवाड़े का पूरा पुस्तक बना देंगे। दीपांशी महिला होकर के वक्त वोट के लिए आ रही है जी, क्या मतलब क्या संदेश दिखाना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है ऐसे में? मैं बस ये देना चाहती हूँ कि ये भाई जो ये कहते हैं कि भाईचारा निभाओ, कोई मुझे ये बताए अगर भाईचारा है तो वक्फ बोर्ड क्यों है? और अगर भाईचारा, देखिए भाईचारा होता तो वक्फ बोर्ड नहीं होता, सनातन बोर्ड भी होता। अच्छा, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड ना तो मुस्लिम का है और ना ही हिंदू का है, लेकिन ज्यादा बुरा वो हिंदुओं का करता है, क्योंकि उनके मंदिर हड़पे जा रहे हैं। इनकी मस्जिदों पे तो दावा ठोक ही नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी उनकी है, लेकिन हिंदू के मंदिरों पे तो दावा ठोक रहे हैं ना, वो हमारे पुश्तैनी मंदिर है, वो उनपे ये कैसे दावा ठोक सकते हैं कि इनका बाप खरीद के गया था? बाप की बात क्यों कर रहे हैं? बाप बेटा कहाँ से आ गया बीच में? चलिए बाप बेटा नहीं करते, आप मुझे ये बताइए हमारे जो पुश्तैनी मंदिर है, जो कि बहुत सालों पहले हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, उन पे ये कैसे दावा ठोक सकते हैं और कोई गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? तो महिलाओं का क्या मतलब कालीमा बन के मारेगी उन्हें? देखिए अभी हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम पहले देखिए कृष्ण भक्त हैं, हम पहले हम प्यार से समझाएंगे, प्यार से नहीं समझेंगे तो बात आई गई है। एक तरफ ओबीसी कहते हैं कि संशोधन पूरी जाएगी, ऊपर से आप कह रहे कि हटा ही देंगे, तो हिंसा की बात नहीं आएगी। देखिए या तो हमने 2 ऑप्शन दिए, हटाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि या तो उसे हटा दो या तो फिर सनातन बोर्ड भी ले आओ, जो कि हमें डिफेंड तो कर पाए। मीडिया चाहिए